सर बहुत से सीनियर सहाफ़ी इमरान खान को मशवरा दे रहे हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान के मामले पे जो है ना यू टर्न ले लें और उनको कुछ वजारतें बैठ के बातचीत कर लें, वजारतें दे दें, कुछ इस तरह की चीज़ें करके इस इशू को सॉल्व कर लें। तो क्या अगर वो ऐसा करते हैं तो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे इस बात पे? देखें, सेंटिमेंट्स की बात नहीं है। मौलाना ने फ्रंट फुट पे आके छिका मार दिया, अब वो गेंद ऊपर है, अब वो पीछे उसको फर्स्ट स्लिप में कैच होगा या विकेट कीपर कैच करेगा या लॉन्ग ऑफ पे या लॉन्ग ऑन पे कैच होगा। तो ये बॉल अभी ऊपर है। अगर तो इन्होंने वजारत ले ली, PMLN और पीपल्स पार्टी इनको गालियां निकालेगी कि तुमने हमें लगा दिया ट्रक की बत्ती के पीछे, तुम आगे जाके बैठ गए और नीचे एक वजारत के नीचे, तो ये काम नहीं चलेगा। तो ये वहां मारे जाते हैं। अगर ये बैक ऑफ करते हैं तो मैं समझता हूं इसमें फिर भी कुछ ठहराव है, कि ये बैठ के संजीदगी से कुछ करें, क्योंकि आगे जाएंगे इनके हाथ में कुछ ना कुछ एक नेगोशिएशंस के लिए एक चीज दे दी जाएगी। सो आई फील कि इंस्टेड गवर्नमेंट की तरफ से भी और इनकी जो रहबर कमेटी है, ये रहबर के भी, अब ये देखो ना हर जगह कोई नई कमेटी बन जाती है। पाकिस्तान कमेटी, इसको इस्लामिक रिपब्लिक को कमेटी कर दो तो बेहतर है। हर जगह जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, कमेटियां, ये बन गया वो बन गया। यार कब तक बनाओगे, कब तक अपने हाथ में, जो मैंने पहले बात की है, बिकॉज आपके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, कमेटी बन जाती है, बिकॉज नो वन ट्रस्ट ईच अदर। तो ट्रस्ट फैक्टर आना चाहिए। सो मैं समझता हूँ ही शुड गो बैक एंड टॉक टू हिज पीपल एंड देन दे शुड कम आउट एंड टॉक एंड नेगोशिएट, बट टू गो ऑन दिस रूट इज नॉट अ गुड थिंग। इस्लामाबाद अभी एक फैमिली सिटी डिक्लेयर हो गया हुआ है और बड़ी देर के बाद फैमिली सिटी है, और अगर आप इसको चेंज करोगे, यही एम्बेसीज के लोग यहाँ नहीं रहना चाहेंगे। आपने वैसे इनको जेलों में रखा हुआ जहाँ है, ये तो अंडर सिक्योरिटी रह रहे हैं। आप बाहर जाएं यार, एम्बेसीज के जो लोग होते हैं दूसरे मुल्कों में खुले फिर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो रहा है। यहाँ क्या है पीपल टू पीपल कांटेक्ट? एक आप कह लो मुख्तसर सा एक तबका है, उसके साथ इनका इंटरेक्शन है, एक आम आदमी के साथ तो नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे। तो हमें चाहिए कि इन लोगों को आप वो एक दे दे, ऐसा एक प्लेटफॉर्म कि जिसके अंदर यू नो दे शुड बी अ फ्री एटमॉस्फेयर। अच्छा सर, देखा इमरान खान से मौलाना फजलुर रहमान से डॉक्टर दानिश ने जो सवाल किया है कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट गिर जाती है, दोबारा इलेक्शंस होते हैं, वो दोबारा 2/3 जो है ना अक्सरियत के साथ जीत जाते हैं और फिर वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो उस पर आपका क्या जो है ना, आप उन नताइज को कबूल करेंगे या नहीं? तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नहीं, मैं फिर धरना दूंगा, फिर लॉकडाउन करूंगा। तो उनके इस जवाब से तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि उनका मसला धांधली है ही नहीं, उनका मसला ही कुछ और है। उनका मसला सबसे बड़ा इमरान खान खुद है। अगर ये जवाब उन्होंने दिया है, मुझे अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है कि उन्होंने ऐसा जवाब दिया, बहुत अफसोस है। और मैं कहूँगा कि ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था, मैं इतना ही कहूँगा इनके लिए। अच्छा सर, अगर देखा जाए जो है दोनों भाई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से एक दफ़ा फिर वो गुड कॉप और बैड कॉप जो है ना दोनों में चल रहा है भाइयों में। एक हामी है कि आज़ादी मार्च में उनका साथ देना है, दूसरा इसके मुखालिफ में है कि नहीं ऐसा नहीं होना। क्या असल में दोनों भाइयों के दरमियान कुछ इश्यूज चल रहे हैं या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जनरल मुशर्रफ जब पावर में थे, प्रेसिडेंट थे, तो मैं प्रेसिडेंसी में उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि शहबाज और नवाज अकेले आएंगे। मैं कहा नो सर, ये पैकेज है। मैंने कोर्ट कई दफ़ा किया हुआ है, मेरे साथ जनरल राशिद कुरैशी थे, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, ये पैकेज है, अकेले नहीं आएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि वोट नवाज शरीफ का है और कोर्ट जो है वो शहबाज शरीफ का है। अब ये जो कोर्ट है, ये पहन के जहाँ भी चले जाएं, शहबाज शरीफ विदाउट नवाज शरीफ इज़ अ नोबडी। शहबाज इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, I have a lot of respect for him, but unfortunately politically without Nawaz Sharif is a nobody. So यहाँ आप जो भी आप कह लो कि गुड कॉप बैड कॉप, ये इनकी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन बोथ द ब्रदर्स ये बिल्कुल इस तरह है साथ
और ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले, ना ये छोड़ते हैं। हाँ, लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी जाती हैं, वो जी शहबाज ने ये कर दिया, वो कर दिया। इन दोनों का एक अपना अपना रवैया है। शहबाज इज़ मोर टॉलरेंट, नवाज इज़ मोर हार्ड कई इश्यूज़ के ऊपर, बट दैट इज़ नवाज शरीफ, दिस इज़ शहबाज शरीफ। वो कहते हैं ना, फादर्स, मदर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर बाय चांस, फ्रेंड्स आर बाय चॉइस। तो ये बाय चांस ब्रदर्स हैं, इनके अपने अपने व्यू पॉइंट हैं, दे गो on their own roots, but I think at the end of the day भाई हैं and भाई stick together। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब से आई है उसके बाद से मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए हैं, खबरों में भी उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी जिस तरह से हमेशा पहले रहे हैं। तो शायद इसलिए उन्होंने ये धरना देने की और आज़ादी मार्च की बात की ताकि वो न्यूज़ में इन रहें और लोगों के दिमाग से बिल्कुल निकल ना जाएं और पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत रहें। देखें, जैसे मैंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का पूरा हक है टू प्रोटेस्ट, और अगर आप उनको मीडिया से बॉयकॉट या ब्लैकआउट करते हैं, दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। उनकी आवाज़ सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। क्यों नहीं? वो एक पार्टी को हेड करते हैं, तो जब तक आप उस पार्टी को या तो आप बिल्कुल डिसोन कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब हाँ बिल्कुल आए, लेकिन ये जो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, दैट्स नॉट नेसेसरी। नो, मौलाना साहब को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप रेस्ट्रेंट दिखाएं, पॉलिटिकली एक दूसरे को ज़रूर हिट करें, फ़ौज को इन्वॉल्व ना करें। तो अगर आप फ़ौज को इन्वॉल्व करेंगे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पावरफुल से पावरफुल लीडर आ जाए, ये स्टेट रन करती है ऑन द पावर ऑफ आर्मी। Let there be no misunderstandings at all. क्यों? Because of our geopolitical situation, Afghanistan one side, India one side, and of course other insurgencies. अगर ये फौज ना हो ना, पाकिस्तान कुछ नहीं है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो ये फौज है, एक डिसिप्लिन फोर्स है, एक डिसिप्लिन आर्मी है, एक प्रोफेशनल आर्मी है, वो अपना काम करती है। लेकिन जब उसकी डोमेन के अंदर अपना काम नहीं हो रहा होगा, तो उसने अपनी डोमेन को भी तो बचाना है ना, उसने अपनी डोमेन को बचाना है। बिल्कुल। तो हमारी डोमेन जो है वो फौज बचाती है, जो आपका पॉलिटिकल सेक्टर है वो आपका पॉलिटिशियन बचाता है। लेकिन टर्मोइल कहां से कहां आती है? पॉलिटिकल सेक्टर में आ रही है ना, फौज में तो नहीं आ रही, पॉलिटिकल सेक्टर में आ रही है। तो जब पॉलिटिकल सेक्टर में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका पॉलिटिशियन ही मेजॉरिटी पकड़ा जा रहा है करप्शन के अंदर, जिस मर्जी पार्टी का हो, इसके भी पकड़े गए, आज के जो लोग हैं कई पकड़े गए, और इनके अंदर आज भी हैं जिन पे कई ट्रायल भी हुए हैं। बिल्कुल। सो हर बंदा पाकिस्तान में ऑन ऑल साइड्स ऑफ द फेंस टेंटेड और पेंटेड है। यार कहीं ना कहीं तो कोई गलती हुई है ना। बिल्कुल। मैं बैठ के आपको तो नहीं कह सकता हूँ, ओ हेलो आप तो करप्ट है, हाउ कैन आई से दैट? मैं आपको उसी को कहूँगा ना, कोई चार्ज होगा तो बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ हमने अपने क्वार्टर को, पॉलिटिकल क्वार्टर को ठीक करना है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। इसके साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।